हेलो स्टूडेंट्स, मैं रीमा देवांगन आज आप लोगों के साथ में साइकोमेट्रिक असेसमेंट के एक प्रैक्टिकल साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, जिसको हम शॉर्ट में एसईटीबी भी कहते हैं, के बारे में डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल को डिस्कस करने के पहले हम थोड़ा सा एप्टीट्यूड का मीनिंग समझ लेते हैं। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड इज अ स्पेसिफिक एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स एफिशिएंसी इन अ सर्टेन फील्ड और ग्रुप। किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में और ग्रुप में आपकी जो कैपेबिलिटीज होती है, जो एफिशिएंसी होती है, उसको ही हम अभियोग्यता कहते हैं। ये जो डोरमेंट या और इननेट एबिलिटी होती है, जिसको कि हम थ्रू प्रैक्टिस या थ्रू ट्रेनिंग इसको हम इनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जिन बच्चों में ये एप्टीट्यूड की जो क्वांटिटी होती है, यदि वो अच्छी होती है, तो उनको थोड़ा भी प्रैक्टिस या ट्रेनिंग देने से वो उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं और आगे हम उनके फ्यूचर के बारे में हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को इस फील्ड में जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो हम कितना भी प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस कर ले, बट हमें वो क्वालिटी जो है वो बढ़ नहीं पाती है। तो ये होता है एप्टीट्यूड, जिसके थ्रू हम ये जो प्रेजेंट की जो क्वालिटी होती है, जिसके बारे में हम आगे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो हमारी क्वालिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, उसको जिसको मेजर करने के लिए हम जो टेस्ट यूज करेंगे, उसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इन एप्टीट्यूड टेस्ट such a sample of statements is presented which can measure an individual present characteristics or traits. प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स का मीनिंग यही है कि आपकी जो भी क्वालिटीज है, आपकी जो भी कैपेबिलिटीज है, उनको हम कैसे शो कर सके, वो टेस्ट हमारी मदद करेगा। ये साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी का मैनुअल है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि इसको कंस्ट्रक्ट डॉक्टर के अग्रवाल और डॉक्टर सरोज अरोड़ा ने किया था, इसलिए यहाँ SATB के साइड में AA लिखा हुआ है, A फॉर अग्रवाल एंड A फॉर अरोड़ा। थोड़ा हम टेस्ट के बारे में देखते हैं कि ये टेस्ट में कौन कौन से फीचर्स हैं। ये जो टेस्ट है, इसको कंस्ट्रक्ट डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर अरोड़ा ने किया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो टेस्ट है, इसका प्रशासन, इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो किया गया था, वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स पर किया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम टेस्ट कोई कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम उसको किसी एक छोटे ग्रुप पे एडमिनिस्टर करके देखते हैं कि जो उस पे क्वेश्चंस हैं, आइटम्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रश्न है, वो सही है या नहीं, वो कहीं पर कुछ उसमें कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम छोटे ग्रुप पर उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो इसका एप्लीकेशन जो किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन, वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स पर किया गया था। इसका जो टोटल टाइम लिमिट है इस टेस्ट को कंप्लीट करने का है, वो है 90 मिनट्स। और इस टेस्ट के बारे में आगे मैं और आपको बताने वाली हूँ, डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ कि 90 मिनट्स तो लगेगा ही, बट आपको डायरेक्शन देने में, इंस्ट्रक्शन देने में भी 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। ये जो टेस्ट है, ये टोटल जो है, इसमें क्वेश्चन 210 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क इसके आंसर के हैं, इसलिए टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 210। इस टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है वो 0.94 है। टेस्ट प्री टेस्ट मेथड से, परीक्षण पुनः परीक्षण विधि से इस टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है वो 0.94 है। बहुत ध्यान देने वाली बात स्टूडेंट इस टेस्ट में यह है कि आपने नहीं सुना होगा पहले इसके बैटरी, लेकिन इस टेस्ट का नाम है SATB, साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। तो साइंटिफिक हमको समझ में आ रहा है, एप्टीट्यूड भी हमने समझा, टेस्ट आपको समझ में आता ही है, बट बैटरी का मीनिंग होता है कि जब हमारे पास में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, सब टेस्ट मिले होते हैं, एक टेस्ट बहुत सारे टेस्ट से मिलकर के बना होता है, सब टेस्ट से मिलकर के बना होता है, तब हम उसको बैटरी कहते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो टेस्ट है वो रीयूजेबल टेस्ट है। इसका मतलब ये है कि आप उस टेस्ट को स्टूडेंट को देंगे, आप उसमें सॉल्व नहीं करवाएंगे, आपको अलग से आंसर शीट देनी होगी और उस टेस्ट को हम वापस उनसे रिटर्न कर लेते हैं और आंसर शीट को अपनी कॉपी में हम अटैच करते हैं। ये मैंने कहा था स्टूडेंट कि इस टेस्ट को बैटरी कहा जाता है। अब बैटरी हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस टेस्ट में, ये टेस्ट जो है 4 सब टेस्ट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है रीजनिंग टेस्ट, तार्किक योग्यता। तार्किक योग्यता का टेस्ट हम ऑलरेडी एक कर चुके हैं, तो आप रीजनिंग का मीनिंग समझते हैं क्या होता है। दूसरा जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, आंकिक योग्यता परीक्षण के इसमें क्वेश्चंस हैं। तीसरा जो इसके पार्ट है वो है साइंस इंफॉर्मेशन टेस्ट, विज्ञान सूचक
सूचना संबंधी प्रश्न है इसमें, और साइंस वोकैबुलरी टेस्ट, साइंस की शब्दावली बच्चों को कितनी आती है आपके सब्जेक्ट को। अब यहाँ पर आप देखेंगे टाइम जो है, रीजनिंग एबिलिटी का जब आप टेस्ट करेंगे तो उसके लिए मैक्सिमम जो टाइम आपको देना है सब्जेक्ट को वो 25 मिनट्स देना है। ये भी 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, फर्स्ट सेक्शन में है 40 क्वेश्चन और सेक्शन बी में है 12 क्वेश्चन, और टोटल रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर 52 क्वेश्चन है। दूसरा जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, इसके लिए आपको टाइम लिमिट अपने सब्जेक्ट को 30 मिनट्स देना है। सेक्शन ए में इसके 24 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 28 क्वेश्चन है, और टोटल जो है ये भी 52 क्वेश्चन लेकर के बना हुआ है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टेस्ट के लिए आपको मैक्सिमम 20 मिनट्स देना है। 20 ये भी सेक्शन, दोनों सारे टेस्ट जो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए में 24, सेक्शन बी में 26, और टोटल इसमें 50 क्वेश्चंस। साइंस वोकैबुलरी टेस्ट 15 मिनट्स का इसमें टाइम आपको देना है। 28 क्वेश्चन सेक्शन ए में, 28 क्वेश्चन सेक्शन बी में, और टोटल क्वेश्चन जो है 56। और ओवरऑल जब हम बात करते हैं एंटायर जो टेस्ट है उसमें 210 क्वेश्चंस होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब सारे क्वेश्चंस के को सॉल्व करने पर आपको 210 जो है वो स्कोरिंग आनी चाहिए। टेस्ट जो है वो इस तरीके का होगा, यहाँ पर एसएटीबी रीयूजेबल बुकलेट लिखा हुआ है। पहले आप अपने सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शंस देंगे, इंस्ट्रक्शन देने पर आपको बहुत ख्याल से पहले ये बात रखनी है कि आप अच्छा फॉर्मेशन करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, एक रेपो फॉर्मेशन करते हैं अपने बच्चों के साथ, एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। ऐसा पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 का सेक्शन ए। इसी तरीके से हर पार्ट जो है वो 2-2 सेक्शन से मिलकर के बना हुआ है, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ये सारे सेक्शन पार्ट जो है वो 2-2 सेक्शन से बने हुए हैं। इसकी आंसर शीट ऐसी होगी, स्टूडेंट को आप क्वेश्चन बुकलेट जब देते हैं तो उस पर आपको टिक नहीं करवाना है, आपको अलग से आंसर शीट देना है। और जब आप आंसर शीट देते हैं तो उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है अपने सब्जेक्ट के बारे में। आप उसकी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में इनके जो आंसर शीट है यहाँ पर आप उनको आंसर फिल करने के लिए कहेंगे, और उनके आंसर्स को आप फिर इसी में ही चेक करेंगे। ये पार्ट 3 का सेक्शन ए, सेक्शन बी, पार्ट 4 का सेक्शन ए, सेक्शन बी। स्कोरिंग प्रोसीजर, स्टूडेंट्स मैंने पहले कहा था जैसे आरआईटी में हमने स्कोरिंग प्रोसीजर किया था, यदि करेक्ट रेस्पॉन्स करते हैं स्टूडेंट तो उसको हम 1 मार्क साइन करते हैं, और यदि वो इनकरेक्ट है, गलत उत्तर देते हैं, तो हम उनको 0 मार्क्स देते हैं। हमारे पास में जो सब्जेक्ट के स्कोर्स आएंगे उनको हम यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे। जैसे पार्ट 1 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए के जो स्कोर आएंगे उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे, सेक्शन बी के जो स्कोर्स आएंगे उसको हम यहाँ इस कॉलम में नोट करेंगे। वैसे ही सेम पार्ट 2 में, पार्ट 2 भी 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, उनके स्कोर्स को हम यहाँ पर नोट करते जाएंगे। पार्ट 3 भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड है, उनके स्कोर्स को सेम पार्ट 4 के सेक्शन और सेक्शन बी के स्कोर्स को हम यहाँ पर नोट करते जाएंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल x मीन्स पार्ट 1 के सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो भी स्कोर्स आएंगे उसको हम टोटल को सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी को हम x1 कहेंगे, पार्ट 2 के दोनों सेक्शंस के एडिशन को हम x2 कहेंगे, पार्ट 3 के सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो भी स्कोर्स आएंगे उनके प्लस को हम x3 कहेंगे, और सिमिलरली पार्ट 4 में जो स्कोर्स आएंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी में उसको हम x4 कहेंगे। ये जब सारा x1, x2, x3 और x4 की जब वैल्यू आपके पास में आ जाती है, फिर हम ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है वेटेड स्कोर का कि अब आपके सब्जेक्ट ने क्या स्कोर किया, आपके पास में ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो इस फॉर्मूले में 1.33 x1 की जगह आप लिखेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो एडिशन वाले जो स्कोर्स थे, और ये वैसे ही सेम x2। फिर ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज रख लेंगे, और उसके बाद में आपका आएगा वेटेड स्कोर। फिर हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं, अवलोकन तालिका, जिसमें हम देखते हैं इसका पर्टिकुलर इंडिविजुअली सेपरेटली हम सारे जो चारों एबिलिटीज जिसके बारे में हमने टेस्ट लिया है तो अलग अलग से हम उनको देखते हैं कि रीजनिंग जो एबिलिटी होती है यदि 44 प्लस आता है तो हम उसको ग्रेड देंगे हाई, उच्च। वैसे ही न्यूमेरिकल एबिलिटी में यदि 45 प्लस आता है तब हम उसको हाई, अलग अलग सेपरेटली ग्रेड हम देंगे अपने सब्जेक्ट को। ये ध्यान रखिएगा, ये टेबल जो है ये पूरा यही बता रहा है कि स्कोर्स की रेंज जो है दी गई है, इस रेंज में यदि आता है आपका सब्जेक्ट तो हम उसको किस तरीके से ग्रेड
यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताऊंगी कि जब आप मैनुअल देखते हैं तो मैनुअल देखते समय वहां पर आपको स्टेनाइन, परसेंटाइल, जेड स्कोर, इस तरीके के स्कोर दिखते हैं। मेनली जब वो स्कोर्स, हमारे जो स्कोर्स आते हैं वो रॉ स्कोर होते हैं। रॉ स्कोर का मीनिंग होता है कि रॉ स्कोर के बारे में हम कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं कि स्टूडेंट को यदि 34 मिला है तो 34 आउट ऑफ कितने हैं। तो जब तक हमको आउट ऑफ कितना है कि यदि वो आउट ऑफ 35 है तो 34 अपने आप में एक बहुत अच्छा स्कोर है, बट यदि 34 जो है आउट ऑफ 100 है तो वो जो स्कोर है वो स्कोर जस्ट पासिंग मार्क्स होता है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि रॉ स्कोर का अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता जब तक कि उसके पास में कोई स्टैंडर्ड ना हो। स्टैंडर्ड हमको बनाना पड़ता है, इसलिए स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करने के लिए वहां पर आपको मैनुअल में जेड स्कोर, परसेंटाइल, इवन और भी बातें आपको दिखेंगी। इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने टेबल पर कंसंट्रेट करेंगे। तो इस तरीके की जब चीजें आएंगी तो हम ऐसे ग्रेड देंगे अपने सब्जेक्ट को। ये तो हुआ पर्टिकुलर या सेपरेटली जो भी सब टेस्ट थे उनके बारे में। यदि हम ओवरऑल जब अपने वेटेड स्कोर जो आता है, जब हम सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास में इस तरीके के स्कोर्स आएंगे। यदि ऐसे स्कोर्स हैं तो हम अपने सब्जेक्ट को ओवरऑल जो ग्रेडिंग होगी वो इस तरीके की देंगे। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसको टेस्ट को सॉल्व कीजिए। आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।